आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, परमेश्वर दयालु परमेश्वर है। वह हमारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। जब आप अपने पापों की क्षमा मांगेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपको हर दुखों से, हर कष्टों से बचाएगा। वचन में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि परमेश्वर की महिमा के लिए जितने भी वीडियोज डाले जाए वो आप तक पहुंच सके। आज का ठहराया हुआ पवित्र वचन है दूसरा इतिहास 33 अध्याय का 12 पद, जिसमें लिखा है, तब संकट में पड़कर वह अपने परमेश्वर यहोवा को मानने लगा और पूर्वजों के परमेश्वर के सामने बहुत दीन हुआ और उससे प्रार्थना की। मेरे प्रियो, यहाँ हम मनश्शेस के पश्चाताप के विषय में देखते हैं। हिजकिय्याह की मृत्यु के बाद उसका बेटा मनश्शेस उसके स्थान पर राज्य करने लगा। जब मनश्शेस राज्य करने लगा तब वह 12 वर्ष का था और यरूशलेम में 55 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, अर्थात उन जातियों के घिनौने कामों के अनुसार जिनको यहोवा ने इस्राएलियों के सामने से देश से निकाल दिया था। उसने उस ऊंचे स्थानों को जिन्हें उसके पिता हिजकिय्याह ने तोड़ दिया था फिर बनाया और बाल नामक देवताओं के लिए वेदियां और अशेरा नामक मूर्ति बनाई और आकाश के सारे गणों को दंडवत करता और उसकी उपासना करता रहा। उसने यहोवा के भवन में वेदियां बनाई और भवन के दोनों आंगनों में भी उसने आकाश के सारे गणों के लिए वेदियां बनाई। जिस भवन के विषय में यहोवा ने कहा था, यरूशलेम में मेरा नाम सदा बना रहेगा, उस पर उसने वेदियां बना दी। मनश्शेस अपने बेटों को होम करके चढ़ाया करता था। वह शुभ अशुभ मुहूर्तों को मानता था और टोना टोटका तंत्र मंत्र किया करता था और ओझों और भूत सिद्धि वालों से संबंध रखता था। वरन उसने ऐसे बहुत से काम किए जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था और जिसे यहोवा अप्रसन्न होता था। उसने अपनी खुदाई हुई मूर्ति को परमेश्वर के भवन में स्थापित की। वह ना तो परमेश्वर की आज्ञाओं को माना, ना किसी नियमों का पालन किया और ना ही मूसा की व्यवस्था और विधियों का पालन किया। आगे 10 पद में लिखा है, यहोवा ने मनश्शेस और उसकी प्रजा से बातें की परंतु उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। इस कारण वे अपनी गलत कामों के कारण बंधुआई में चले गए, अश्शूर के राजा के बंधुआई में। जब मनश्शेस संकट में पड़ा, विपत्ति उस पर आ पड़ी, उस समय वह बंधुआई में था। तो ऐसे समय में उसने परमेश्वर से प्रार्थना की। इसलिए वचन कहता है, तब संकट में पड़कर वह अपने परमेश्वर यहोवा को मानने लगा और पूर्वजों के परमेश्वर के सामने बहुत दीन हुआ और उससे प्रार्थना की। यहाँ हम देखते हैं कि मनश्शेस ने कष्ट में पड़कर, यानी जब वह दुख में है, परेशानी में है, समस्या में है, जब वह गुलामी में है, तो वह परमेश्वर यहोवा को मानने लगा और उससे दीन होकर प्रार्थना किया। अपने मन की बातों को परमेश्वर से कहने लगा, यानी वह अपने पापों की क्षमा परमेश्वर से मांगकर उससे प्रार्थना किया कि प्रभु तू हमें इस संकट से बाहर निकाल। वचन कहता है 13 पद में, तब उसने प्रसन्न होकर उसकी विनती सुनी और उसको यरूशलेम में पहुंचाकर उसका राज्य लौटा दिया। तब मनश्शेस को निश्चय हो गया कि यहोवा ही परमेश्वर है। फिर उसने पराए देवताओं को और यहोवा के भवन में की मूर्ति को और जितनी वेदियां उसने यहोवा के भवन के पर्वत पर और यरूशलेम में बनाई थी, उन सब को दूर करके नगर से बाहर फेंकवा दिया। तब उसने यहोवा के लिए वेदियां बनाई और परमेश्वर यहोवा की उपासना करने लगे। परमेश्वर दयालु परमेश्वर है।
वह पापियों की प्रार्थना को सुनता है। जब हम भी अपने बुरे कामों से, अपने बुरे मार्गों से फिरेंगे तो परमेश्वर हमारी भी प्रार्थना को सुनेगा और उत्तर भी देगा। आप विश्वास करें और अपने जीवन में चमत्कार को देखें। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 हो पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति 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 हो स्वर्ग धाम में हो सन्ना। पिता हम आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर से दिन के लिए पिता, और विशेषकर आज के सुंदर से वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता। वचन को समझने में, वचन के अनुसार चलने में आप हमारी सहायता और मदद कर पिता परमेश्वर। जितने भी भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान इस प्रार्थना को सुन रहे पिता, आप सभी के दिल और दिमाग को आशीषित कर पिता। सभी को अपनी ज्ञान और बुद्धि दे पिता, ताकि वे लोग आपके गुण भेद को समझ सके, आपके बताए हुए मार्गों पर चलने पाए पिता परमेश्वर। पिता हम प्रार्थना करते पिता, सचमुच में पिता आप महान है पिता परमेश्वर। आप दयालु परमेश्वर है पिता। आज हम लोगों से कोई भी ऐसा काम हुआ हो जो आपकी दृष्टि में गलत है, आपकी नजर में पाप है पिता, पिता आप हम सभी को क्षमा कर पिता। आज के वचन के द्वारा आप हमें क्षमा कर पिता परमेश्वर, और हम सभी की प्रार्थनाओं को सुन पिता और उसका उत्तर दे। तू चंगा करने वाला परमेश्वर है, तू छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, तू हमारा सृष्टि करता है, हमारा सृजनहार है पिता। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ पिता। तू दुखों को सुख में बदलने वाला परमेश्वर है पिता। जितने भी लोग आज बीमार है पिता, जो अपने बिस्तर में पड़े रहते हैं, अपने बीमारी से परेशान है पिता परमेश्वर, पिता स्वर्ग से अपना सामर्थ उतार पिता परमेश्वर। अपने पवित्र हाथ से आप इन्हें छू पिता, ताकि ये लोग हर बीमारी से चंगे होने पाए पिता परमेश्वर। पिता आप प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ पिता। हर एक घर से चिंता, परेशानी, दुख, तकलीफ दूर कर पिता परमेश्वर। पिता जितने भी लोग आज कर्जे में हैं, यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से हर एक प्रकार के कर्जे दूर होने पाए। जितने भी पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते पिता परमेश्वर, हर एक लड़ाई झगड़े को आप दूर कर पिता। जितने भी लोग आज नशे करते हैं, यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से हर प्रकार की नशे की बुरी आदत इनके जीवन से निकल कर चली जाए पिता परमेश्वर। पिता जिनकी शादी अभी तक से नहीं हुई है, आप उसे आपका भय मानने वाला एक जीवन साथी दे। जिनके पास अपना कोई संतान नहीं है, आप उसे सुंदर से संतान की आशीष दे। जिनके पास अपना घर नहीं है पिता, आप उसे सुंदर से घर की आशीष दे पिता। रोजगार को खोल और बिजनेस में आप अपनी आशीष दे पिता। और आपसे हम लोग क्या मांगे, मांगने से पहले आप हमारी हर एक आवश्यकताओं को जानते हैं। इस प्रार्थना को आपके मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन, स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। परमेश्वर का यह वचन आप सभी के पास पहुंचे और आशीष का कारण बने, इसके लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।